वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBS Web 10। आज हम सीखेंगे कि हम किसी भी फाइल में इमेज कैसे लगा सकते हैं। मैंने अपनी फाइल एडिटर में ओपन कर ली। अब यहाँ हम लिखेंगे इमेज का टैग। इमेज का टैग जो होता है वो इमेज की होता है शॉर्ट फॉर्म IMG, ठीक है। और इसके बाद अब इसको हम जैसे कि हम पैराग्राफ और हेडिंग्स का बोल्ड का टैग जो क्लोज करते हैं, हम इसको इस तरह क्लोज नहीं कर सकते, बल्कि हम इसका एक ही टैग लिखते हैं और इसके अंदर फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं। ये क्लोज भी हो गया। अब क्या करना है, अगर हमने इमेज कोई भी लगानी है तो हमने उसका एक एट्रीब्यूट यूज करना है, उसका होता है सोर्स। हमने सोर्स देना है उस इमेज का, मतलब कि उस इमेज का नेम भी देना है और उसकी एक्सटेंशन भी देनी है। तो हम वो लिखते हैं। तो जो एट्रीब्यूट होता है SRC, ये है सोर्स। इमेज का एक एट्रीब्यूट है जिसमें हम इमेज की पाथ देते हैं। ये अब यहाँ पे हमने देना है इमेज की पाथ, इमेज की नेम और उसकी एक्सटेंशन। तो मेरे पास एक इमेज पड़ी है, ये है। तो इसका इमेज का नेम क्या है, IMG1 और इसकी एक्सटेंशन है JPG। इसकी मैं आपको एक्सटेंशन दिखा देता हूँ। मैंने इसकी प्रॉपर्टीज ओपन की। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसकी एक्सटेंशन है वो JPG है। ये .jpg इधर लिखा भी हुआ है, तो यही मैंने उधर एक्सटेंशन दी है। आप कोई भी अगर PNG है तो PNG आप दे सकते हैं, जो भी इमेज हो वही आपने उधर लिखना है। तो मैंने सिंपली क्या किया, इसको आप सेव किया और मैंने इसको ओपन कर लिया। आप देख सकते हैं कि ये इमेज जो है बहुत ही बड़ी है, क्योंकि ये हाई रेजोल्यूशन की है इमेज है। तो ये बहुत ही देख सकते हैं। अब ये स्क्रॉल आ गए हैं, तो अब मुझे ये स्क्रॉल खत्म करने, मैं चाहता हूँ कि मेरी इमेज पूरी स्क्रीन पर एडजस्ट हो जाए। तो वो कैसे होगी, उसके लिए हम यूज करते हैं एट्रीब्यूट विथ, यानी कि इमेज को हम अब विथ और हाइट देंगे। तो विथ और हाइट देने का जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है विथ। हम किसी भी टैग के अंदर एक से ज्यादा भी एट्रीब्यूट लिख सकते हैं, लेकिन स्पेस देके। अब इसकी विड्थ में कितनी रखना चाहता हूँ, मैं इसकी विड्थ रखना चाहता हूँ 100%। तो मैं जो है इसको सेव करता हूँ। तो मैं जो है किया, देख सकते हैं नीचे वाली जो स्क्रॉल बार था वो खत्म हो चुका है। अब ये आ गया, क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है तो इसलिए अब हम इसलिए वो आ रहा था। अब हम इसकी हाइट भी कम कर लेते हैं। हाइट के लिए होता है हाइट एट्रीब्यूट होता है इसका। तो हमने अब हाइट इसको हम जितनी भी देना चाहें दे सकते हैं। ये मैं इसको दे दी 50%। अब देख सकते हैं इसकी जो हाइट थी वो क्या हो गई, कम हो गई, 50% हो गई। और इसकी इमेज हमारी खराब हो चुकी है। आप जैसे भी करना चाहें इसको सही कर सकते हैं। मैं इसको दे देता हूँ 50%। मैं इसको 50 कर देता हूँ। अब सही हो गई। अब देख सकते हैं हमारी इमेज सही आ गई। तो आप इस तरह से उसकी हाइट और वेट के साथ कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अब इमेज को हम परसेंटेज में भी दे सकते हैं और एक और होता है पिक्सल, हम पिक्सल में भी इमेज दे सकते हैं। तो आपने देखा होगा अक्सर इमेज में वो डब्बे डब्बे से बनाते हैं। जो हमारी इमेजेस होती हैं वो पिक्सल से मिलकर बनी होती हैं, तो हम इधर पिक्सल भी दे सकते हैं। पिक्सल के लिए मैं इसको देता हूँ 500 पिक्सल। पिक्सल के लिए होता है PX। हम परसेंटेज के साइन की जगह पे हम लिख देंगे PX और यहाँ पे मैं PX लिख देता हूँ। मैंने इसको विड्थ भी 500 पिक्सल दे दी और हाइट भी 500 पिक्सल कर दिया। अब हम इसको सेव करते हैं। आप देख सकते हैं ये इमेज यहाँ पे पिक्सल में आ चुकी है। अब परसेंटेज और पिक्सल में फर्क क्या है, अब ये हमने पिक्सल में दिया, तो देखिए मैं इसको छोटा करता हूँ। तो ये जितनी भी हमने दी थी ये उतनी ही है और ये स्क्रॉल बार आ चुका है। मैं इसको मजीद छोटा करके दिखाता हूँ, मजीद। अब देख सकते हैं कि ये स्क्रॉल बार बढ़ गया है। ये होता है पिक्सल। अब हम इसको जितना भी छोटा करें तो ये इमेज उतनी ही रहेगी, लेकिन यहाँ क्या है, इधर स्क्रॉल बार आ जाएंगे।
अब हम इसको परसेंटेज में दिखाते हैं। अब कंट्रोल जी से बैक कर सकते हैं, अनडू कर सकते हैं। मैंने इसको सेव किया। अब मैंने इसको दे दी परसेंटेज में, इसकी हाइट और विड्थ दे दी। अब देखिए मैं इसे जैसे छोटा कराऊंगा तो ये इसने क्या किया, जितनी भी इसकी स्क्रीन थी उसके मुताबिक इसने अपने आप को एडजस्टमेंट कर लिया। मैं इसको जितना ही बड़ा करूँ तो इसके मुताबिक ही अपने आप को ये एडजस्ट उस स्क्रीन के साथ करेगा। ये होता है पिक्सल और परसेंटेज में और परसेंट में फर्क। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा पिक्सल और परसेंट में क्या फर्क होता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।